वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। आपसे वादा किया था बात करने लगे कुछ वर्ल्ड कप के हवाले से और वादा पूरा कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। फाइनली T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने 9 विकेटों से एकतरफा मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त देकर पहली मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जनूबी अफ्रीका बॉलर्स के सामने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई। जीत के लिए सिर्फ 57 रन का हदफ दिया गया था। जनूबी अफ्रीका ने मतलूबा हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। दैट्स अमेजिंग। ये एक अपनी ही नोयत का अनोखा रिकॉर्ड है। अवैस शाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद है इस पर मजीद बात करने के लिए। अवैस अस्सलाम वालेकुम। अवैस, ये क्या हुआ? ये अपनी नोयत का एक नया मौजज़ा हमारे सामने आया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अपना अगर अफगानिस्तान टीम की बात करूं साउथ अफ्रीका के साथ, तो आपको पता है कि अगर साउथ अफगानिस्तान टीम ने जितना भी हालिया अरसे के अंदर 16 अगर मैं बात करूं 2000, मुझे याद है कि 16 साल पहले आप चले जाएं तो ये वही टीम है जो कि डिवीजन 5 खेलती थी, जहां पर बरमूडा के खिलाफ खेल रही थी और उम्मीद नहीं थी कि क्या हम इनको कभी सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में देखेंगे। बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली है। अगर कोई ये बात कहे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था उसके अंदर अपना एक बहुत बड़ा अपना डिस्कम्फर्ट या अपना मिसमैच हुआ, नहीं, उन्होंने वो प्रॉपर मैच जीता है। अगर इस हालिया 9 महीने की बात मैं करूं तो उन्होंने पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों को हराया। तो दैट मींस के आप फिर क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट अपना देखें, वो किस तरीके से खेल रहे हैं। बड़े शॉर्ट स्पैन के अंदर उन्होंने खेला है। सेमीफाइनल्स एक बड़ा स्टेज मैच होता है। सेमीफाइनल्स की आपको पता है कि हमेशा एक प्रेशर सिचुएशन होती है, आसान नहीं होता एक नई टीम के लिए इस सिचुएशन के अंदर गुजरना। वेरस साउथ अफ्रीका की बात करें, जो कि चोकस का टैग हमेशा उनके साथ लगा रहता है, लेकिन मुझे शुरू से ये फील आती थी बार बार कि शायद चोकस का टैग इनिशियली जो ग्रुप स्टेज मैचेस के अंदर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उनके इतने क्लोज मार्जिन मैचेस गए, 1 रन 7 रन 1 विकेट से जीतना, तो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट उनका हमेशा रहा है। तो वो चोकस का शायद टैग आपका खत्म हो जाए। 10 साल के बाद इंडिया फाइनल्स खेल रही है और साउथ अफ्रीका की बात करें, पहली दफा साउथ अफ्रीका T20 फाइनल्स के अंदर होगा। कांटेदार मुकाबला, लेकिन थोड़ा सा अगर एज की बात करूं तो शायद इंडिया को ज्यादा नजर आता है, जो कल भी अपना जो अभी सुबह मैच हाँ, आपको वैसे हम पता है। अभी फाइनल पे भी बात करते हैं, लेकिन क्या अफगानिस्तान ये एक्सपेक्ट नहीं करा था? पिच के हवाले से कोई आइडिया नहीं था उनको? मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है? देखिए, मैंने कहा ना कि 2 चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंस होता है। बेसिकली जब आप या सेमीफाइनल्स की गेम में होते हो तो एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है। फिर एक छोटा-सा एक इश्यू रहा है अफ़गानिस्तान का, अगर पूरे अपना मैं वर्ल्ड कप के अंदर देखूँ तो एज़ अ टीम यूनिट बहुत तगड़ा वो खेले। उनके बॉलर्स के ऊपर आपको पता है हमेशा वो ज़्यादा रिलायंस भी रखते हैं। इस वक़्त लीडिंग विकेट टेकर, लीडिंग स्कोरर दोनों अफ़गानिस्तान से मौजूद हैं। हम्म, लेकिन उनका जो मिडल ऑर्डर है वो एज़ सच आपको सस्टेनेबल नज़र नहीं आता। मुझे याद है जिस वक़्त अगर आप बात करें ओपनर्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उन्होंने बड़ा तरीके से जो पहले ओवर्स हैं वो निकाले थे, फिर उसके बाद एग्रेसिव फायर पावर दिखाया था, क्योंकि उनको इल्म था कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, एज कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। नबी आपको पता है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर ऑफ कलर आपको नजर है। गुलबदी नायब की बात करूं तो एक मैच के अंदर वो चले विद द बैट, वैसे वो बॉल के साथ अपना सारी परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए आए हैं। तो उनका जो सस्टेनेबिलिटी जो मिडल ऑर्डर है वो एज सच नहीं था। ओपनर्स के ऊपर सारा दारोमदार था। जहां पर साउथ अफ्रीका की बात करूं, नोकिया स्पेसिफिकली बात करूं, जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि उन्होंने जो पैच निकाला हुआ था, जो राइट पाथ को अपना वो हिट कर रहे थे, खास करके ऑफ स्टिक और मिडल स्टिक की बात करूं, जब उन्होंने विकेट्स को सिर्फ टारगेट किया, जहां पर अफगानिस्तान आपको ज्यादा अंडर प्रेशर नजर आया। उन्होंने पूरा का पूरा होमवर्क किया हुआ था। और जिस तरीके की रबाडा ने जो बॉल की है अपना नबी को, वो वंस इन अ लाइफ टाइम की मैं बात करूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट आपको साउथ अफ्रीका का टूर्नामेंट के अंदर नजर है, खास करके उस मैच की बात करें तो। अच्छा, वैसे हमें साथ ही ज्वाइन करें जी राय अजलान, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, उनको भी खुश आमदीद। अजलान, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि अफगानिस्तान को क्या पाकिस्तान की नजर लग गई है, या फिर पाकिस्तान अपना क्रेडिट लेने में आगे भाग रहे थे कि भाई हमने इनको क्रिकेट सिखाई है, ये तो हमारी वजह से इतना अच्छा परफॉर्म करें? हालांकि पाकिस्तान खुद उससे बहुत पहले वर्ल्ड कप से ही बाहर बैठा था। ये हुआ कि अफगानिस्तान के साथ वैसे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, हमारा अब एक आदत बन चुकी हुई है कि हम पास्ट में जिंदा रहना चाहते हैं। हमने अगर उनको क्रिकेट सिखाई थी तो वो आज से कुछ 10 12 15 साल पहले की बात थी। दुनिया उससे बहुत आगे निकल चुकी है। अफगानिस्तान उससे बहुत आगे निकल चुकी है। हम्म, तो अगर वही टैग लेके चला जाए कि जी हमने उनको क्रिकेट सिखाई है, तो फिर ये सेमीफाइनल भी वो हमारे जैसे ही खेले हैं कि जिस किस्म की हमारी मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस रही है ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट। इस दफा हमें इस टूर्नामेंट में उनके मिडिल ऑर्डर, इस मैच में उनके मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस हमें वैसी नजर आई कि वो बस एक तू चल में आया वाली सिचुएशन बनी हुई थी। ट्रू। देखें, एक बड़े मैच का प्रेशर होता है जो कि बड़ी-बड़ी टीमों को क्रम्बल कर दिया करता है, और वो चीज़ उसका जो नर्वस फैक्टर होता है, वो फैक्टर शायद अफ़गानिस्तान के लिए बिल्कुल नया था। उसको जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो उसको मैनेज नहीं कर सके। प्लस साउथ अफ्रीका की टीम अगर हम देखें तो वो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर
बड़े क्लोज मैचेस जीतती भी आ रही थी, तो उनके पास एक तजर्बा था मुश्किल मैचेस को जीतने का। नॉर्मली हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका की टीम वो एक जर्मन आर्मी एफिशिएंट तरीके से आती है और अच्छे ज़बरदस्त तरीके से मैचेस जीतती भी आती है, और इवेंचुअली जब एक मुश्किल मैच पड़ता है वहाँ पे वो क्रम्बल कर जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि वो क्लोज मैचेस जीतते हुए हैं, तो उनको एक अंदाज़ा था कि अगर क्लोज सिचुएशन जाती है तो किस तरह से बचना है। जहाँ-जहाँ उनसे टफ क्वेश्चंस पूछे गए थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उन्होंने उसके जवाब ढूँढे और दे कम आउट ऑफ इट। सो वो उस तरह की, सो इट वाज़ मोर ऑफ अ कंपटीशन बिटवीन फ्लेयर वर्सेस मेथड, जहाँ पे मेथड ऑफ साउथ अफ्रीका जो था वो कामयाब रहा और अफगानिस्तान का फ्लेयर जो था वो उस मैच में हमें बुझा-बुझा महसूस हुआ। अच्छा, ओवैस की तरफ आते हैं। ओवैस, दूसरा वर्ल्ड कप, सॉरी सेमीफाइनल, दूसरा जो मैच है इंडिया इंग्लैंड, उसको कैसे देखते हैं आप? आपको क्या लगता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वाज अमेजिंग, उसी की वजह से फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब इंडिया की या फिर इंग्लैंड की परफॉर्मेंस, उसको अगर आप एनालाइज करें तो कैसे करेंगे? पहला जो सेमीफाइनल हुआ था आपको पता है वन साइडेड था, तो जब सेमीफाइनल की बात होती है तो हमेशा होता है कि कड़ाकेदार किस्म का आपको मुकाबला नजर आएगा। लेकिन दूसरा सेमीफाइनल की बात करूं, बहुत ज़्यादा एंटीसिपेशन इसकी थी। इंग्लैंड जिस तरीके से बेसबॉल क्रिकेट खेलता हुआ है, फिर उसके बाद अगर मैं इस टूर्नामेंट से पहले बात करूं, आपको पता है बारिश ने ज़्यादा मज़ा किरकिरा किया था इंग्लैंड के पूरे सफ़र का, जो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ भी रही। फिर स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स वर्ल्ड कप की बात करें, उसके अंदर भी बारिश ने बहुत ज़्यादा मामला इनका ख़राब किया। स्कॉटलैंड वाला जो मैच है स्पेसिफिकली उसका एक एज इनको मिल गया, लेकिन अगर वो मैच हो जाता तो शायद आपको इंग्लैंड ना नजर आता। स्कॉटलैंड बड़ा तगड़ा उस वक्त खेल रहा था, उसके अंदर खास करके मनसीनी की बात करें। इंग्लैंड ने जो कल अपना आज जो क्रिकेट मैच कल जो खेला गया था शाम को, बारिश तो वहां तवक्को थी उस बारिश की, लेकिन जो एक बेसबॉल का एक जो सिनेरियो अपना फिर बार बार बात आती है, क्योंकि इंडिया आपको एक क्वालिटी साइड आपको इसलिए नजर आती है क्योंकि फुल ऑफ परफॉर्मेंसेस है। बैट्समैन उनके पास मौजूद है, ठीक है, विराट कोहली का बड़ा एक बुरा सफर है वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन रोहित शर्मा, मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो उनके पास एक मिडिल ऑर्डर सस्टेनेबल है जो कि परफॉर्म करके आपको दे रहा है। पांड्या हैं, स्काई हैं, तो लड़के उनके पास मौजूद हैं। बॉलिंग यूनिट की बात करें, स्पिन बॉलिंग यूनिट आपके सामने उन्होंने आज कमर तोड़ के रख दी थी इंग्लैंड की, तो उनके पास एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नजर आपको होता है। फास्ट बॉलर्स की बात करें, सिराज जैसा तगड़ा फास्ट बॉलर उनके बेंच लाइनअप पे मौजूद है, तो दैट मींस कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बेंच लाइनअप भी मौजूद है। वेरस इंग्लैंड की बात करें तो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर इंग्लैंड का सिर्फ फिल सॉल्ट और बटलर के ऊपर ज्यादा रिलायंस था कि वो ज्यादा हमें अपना एक अच्छा स्टार्ट देते हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली, लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट भी उन्होंने बेसबॉल खेली है छोटी टीमों के खिलाफ। आपने देखा होगा क्योंकि बड़ी टीम के खिलाफ एज सच उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं रही इंग्लैंड की इस साल, अगर वर्ल्ड कप की बात में। लेकिन इंग्लैंड के साबिक कप्तान जो है माइकल वॉन, उनकी शिकायत सामने आई है कि आईसीसी की, उन्होंने शिकायत की, आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाया कि भारत को फेवर किया जा रहा है। आपको इन क्लेम्स में या इन शिकायत में कोई सदाकत नजर आती है, या वाकई तौर पे इस वर्ल्ड कप में आपको ये देखने में आया भी है? देखिए, ये तो मामला तो आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें शिकायत तो है और सबको पता है कि है, लेकिन आप आईसीसी इस पे स्टैंड नहीं लेगा कभी भी। एक तो सबसे ज़्यादा मीडिया राइट्स की बात करूं तो इंडिया के मैच के आपको पता है, क्योंकि स्टेक बहुत ज़्यादा इंडिया का आईसीसी के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वो डोमिनेट भी करते हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से पूरा स्केड्यूल बनाया गया था कि इंडिया को पहले ही पता है कि अगर हम सेमीफाइनल्स में जाते हैं कहाँ पर खेला जाएगा, फाइनल्स कहाँ पर खेला जाएगा, उनका ट्रैक रूट भी वैसे ही बनाया गया था। आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही थी कि एक मैच जो अफगानिस्तान का मैच है उसके अंदर रिजर्व डे रखा हुआ है, जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच है उसमें रिजर्व डे नहीं रखा हुआ था कि जी अगले दिन ट्रैवल करना है फाइनल के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर बारिश पूरा दिन लगी रहती तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाता। बहुत से मामला हैं, फिर बॉलिंग के ऊपर भी बात हो रही है, चीजें हो रही है, लेकिन अगर ओवरऑल क्रिकेट की बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इस वक्त फाइनल के अंदर मौजूद है। इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, साउथ अफ्रीका ने, लेकिन इस दफा ख्वाहिश है कि आपको एक नया चैंपियन नजर आए। साउथ अफ्रीका की बैटिंग ऑर्डर जो है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, आप एक बैट्समैन के ऊपर नहीं कर सकते। पिछले में हैंड्रिक्स अच्छा आपको नजर आया छोटे स्कोर के अंदर, लेकिन हैंड्रिक्स ने खास करके मैं कहूंगा कि ओपनिंग बैट्समैन के साथ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्टेबिलिटी मिडिल ऑर्डर के अंदर भी आएगी। ठीक हो गया। अजलान, आपकी तरफ भी यही सवाल लेकर आऊंगी। भारत को फेवर किया जा रहा है आईसीसी की जानिब से, कोई सदाकत दिखाई देती है आपको? देखें, या तो होता कि इंडिया की टीम अच्छा परफॉर्म करती भी ना आ रही होती तो फिर हमें ये इस तरह की चीज़ों में ज़रा ज़्यादा सदाकत वाला एलिमेंट महसूस होता। देखें, वो प्रिडोमिनेंटली बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, हिस्टोरिकली बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। हर बार वो किसी न किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल, फाइनल में पहुंच जाते हैं, उनका सफ़र वहाँ पे आके तमाम होता है। सो या तो हो कि वो उनकी, जिस वो एक एग्जाम्पल भी तो होती है ना कि सिफारिश एक हद तक की आपके काम आती है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस का जोर होता है। तो उनकी परफॉर्मेंस का जोर तो है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मामलात में को थोड़ा-सा मर्की बना देती हैं, जैसे कि रिज़र्व डे का ना रखा जाना, बट उसकी आर्गुमेंट ये है कि चूँकि उन्होंने ट्रैवल करना था। हम ये भी देखें कि ये किसी एक मुल्क में टूर्नामेंट नहीं हो रहा। वेस्ट इंडीज़ कोई एक मुल्क नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ममालिक और जज़ायर। सो आपने एक जज़ीरे से उठ के दूसरे जज़ीरे में ट्रैवल करने जाना था, तो वो एक आर्गुमेंट था।
बाकी रही बात वो जो हम ये देखें कि उनकी गेम प्लानिंग कितनी अच्छी थी कि रोहित शर्मा से जब सवाल हुआ था कि आप 4 स्पिनर्स लेके वर्ल्ड कप पे क्यों जा रहे हैं, तो कल के मैच में हमें नज़र आया कि वो 4 स्पिनर्स लेके क्यों आए थे। कल का शायद वो मैच था जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम में 4 स्पिनर्स रखे हुए थे कि जो विकेट थी वो दिल्ली और चेन्नई की तरह स्क्वायर टर्न कर रही थी और वहाँ पे उन्होंने 2 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स के साथ उस मैच को खेला और 103 पे इंग्लैंड को ढेर करके रख दिया। इंग्लैंड की टीम ने जब-जब पुश करने की कोशिश की वहाँ पे उनके स्पिनर्स ने जो है उनको ना सिर्फ रोका बल्कि उनकी विकेट्स भी लिए। तो इंडिया की ओवरऑल प्लानिंग बहुत अच्छी रही इस टूर्नामेंट में एंड आई थिंक इट्स गुड थिंग कि फाइनल में It's 2 a ऐसी good thing. टीमें पहुंची जो अब तक इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारी हैं। बिल्कुल। अच्छा, अवैस, कल वहाब रियाज की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी टीम जो है वो मुत्तहिद होकर नहीं खेली, इसलिए हम ये वर्ल्ड कप जो है उसमें इतना बुरा परफॉर्म किया है, ये वजह है। मतलब थैंक यू सर, ये पता ही नहीं था किसी को, बिग डिस्कवरी, बिग इन्फॉर्मेशन, ये किसी को भी नहीं पता था कि हमारी टीम में यूनिटी नहीं है इसलिए हम मैचेस हारे। मतलब इट इज सो फुलिश ऑफ हिम कि इस पॉइंट पे आके वो सिर्फ इस तरह की स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहे हैं। भाई सबको पता है कि क्यों टीम में यूनिटी ना होने की वजह से हमारी टीम हारी है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं है यूनिटी, उसको आंसर क्यों नहीं किया उन्होंने। देखिए, आपको पता है 2-2.5 साल तो नहीं मैं कहूँगा, काफ़ी टाइम में कह गया हूँ, काफ़ी जो अनकरीबी अपना जो मामलात होते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जहाँ पर चेयरमैन भी चेंज हुआ, कप्तान भी चेंज हुआ। मैं लिटरली उस हक में नहीं था जिस वक़्त बाबर आज़म को कप्तानी से उतार के शाहीन शाह अफरीदी को लाया गया था कप्तानी पर। फिर मैं उस तरीके से भी गलत आपने काम किया कि शाहीन को उतार के फिर आप बाबर आज़म को वापस कप्तानी पे लेके आए। इंसान है, हज़ार चीज़ें दिमाग में आती हैं कि इसने कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं की, उसने तो नहीं की कि मुझे उठाया, ये किया। बहुत ज़्यादा आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मामलात चलते हुए हैं। दूसरा, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की ऑल ओवर बात करूँ, जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा एक्चुअली एक्शन लिया हुआ है कि अकाउंटेबल करेंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आपने करनी है, खाली वर्डिंग्स में नहीं रहना, आपने अकाउंटेबल लेना है जितने मामलात हैं। जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वर्ल्ड कप स्क्वाड इस वक्त अकाउंटेबल तो है, जो उनके साथ कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, वो सारे अकाउंटेबल है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओवरऑल की बात करूं, तो फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं, जहां पर आपके प्लेयर्स इस वक्त करंटली खेल रहे हैं, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, 4 डे के परफॉर्मर्स हैं। आपके लड़के जो टॉप परफॉर्मर है, जो इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स के भी काफी लड़के इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स के हिस्सा भी नहीं है, वो सब के सब जो कोचेज हैं, जो उस वक्त अपना डोमेस्टिक को जो सारे मामला देख रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर बैठी है, वो सब आपके अकाउंटेबल है। यहाँ तक इंटरनेशनल जो आपका कैलेंडर बनाता है वो भी अकाउंटेबल है कि वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हो, जब आपको पता है कि आपकी टीम ने वहां पर डिफरेंट कंडीशंस है, यूएस कंडीशंस को इतना किसी को नहीं पता, आपने वार्म अप मैचेस से ज्यादा तरजीह दी कि आपने इंग्लैंड जाके सीरीज खेले जो कि आपकी वॉश आउट हो चुकी। उसके पहले आपने आयरलैंड जाके सीरीज खेली है, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सीरीज खेली है वर्ल्ड कप में जाने से पहले, अच्छी चीज है। लेकिन आप कंडीशंस को भी देखते हो कि आपकी टीम ने वहां जाके परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया ने वायरस उसी, क्योंकि ग्रुप में था हमारे, उसी से पहले वहां पर एक मैच भी खेल चुका था वो, उसके साथ साथ आयरलैंड के खिलाफ, उससे पहले इंडिया वहां पर 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेल चुका था, तो एक एज उनको ये भी हासिल हो चुका था। अकाउंटेबिलिटी की जब बात होती है, मैंने कहा कि सब के सब अकाउंटेबल है यहाँ पर, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे पाकिस्तान शाहीन्स हो। और सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइजेज हैं, हमारी फ्रेंचाइजेज हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू नजर आपको आता है, आज भी आप सोशल मीडिया से उठा के देख लें कि जो लड़का परफॉर्म करता है, ये हमारा प्रोडक्ट है, जो लड़का परफॉर्म नहीं करता उसको डिसओन कर देते हैं, उसको ओन तक नहीं करते ये लोग। ये जो सारे के सारे मामलात हैं, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी होगी चेयरमैन साहब की। ठीक हो गया। अच्छा अजलान, T20 वर्ल्ड कप का जो पहला सेमीफाइनल है उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्म के रिकॉर्ड्स भी बने, वो रिकॉर्ड्स अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें प्लीज। देखिए, एक तो बहुत शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर वो जो है अपना मैच कंप्लीट हो गया। देन जिस तरीके से उनकी बॉलिंग यूनिट जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से चली, जो तबरेज शम्सी का जो स्पेल था, लाइक 2 ओवर कंप्लीट भी नहीं किए और 6 रन देकर उन्होंने 3 आउट किए, सो इट वाज एक्सेप्शनल। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो साउथ अफ्रीका जो स्टैट्स हैं वो भी आपके तभी काम आते हैं जब आप मैच जीतते हो, वरना तो फिर वो रिकॉर्ड्स आपके ज़ाती ट्रॉफी कैबिनेट तो भर देती है, लेकिन आपकी जो नेशनल ट्रॉफी कैबिनेट होती है वो खाली होती है। तो साउथ अफ्रीका, गुड ऑन देम कि वो मतलब इनफरादी रिकॉर्ड्स के साथ साथ एक इज्तिमाई रिकॉर्ड की तरफ भी गए कि फर्स्ट टाइम वो किसी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम कि वो अगर जीतते हैं तो 98 के बाद पहली मरतबा को आईसीसी ट्रॉफी जीतते हैं। सो आई एम वेरी होपफुल कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के माबैन हमें जो मैच देखने को मिलेगा, यही आपका अजलान पॉइंट लेके अवैस के पास जाते हैं। मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रही हूँ, अवैस ऐसा मतलब क्यों है कि इतनी बड़ी टीम पहली मर्तबा जा रही है फाइनल्स में, इससे पहले कभी ये क्यों नहीं हुआ? टीम बहुत बड़ी है एक्चुअली। देखिए, साउथ अफ्रीका का एक इशू रहा ना, मैंने कहा चोकर्स का जो टैग उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली रहा है। एक चोकर्स का जब एक टैग आपके ऊपर लग जाए ना, तो साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा वो प्रेशर बिल्ड करता है आप पे, हमेशा साइकोलॉजिकल जो उनसा वो इफेक्ट रहता है। टीम बहुत बड़ी है, बैट्समैन है, बॉलर्स उनके पास मौजूद हैं। सबसे अच्छी चीज जो जो इस वक्त अगर इस टेन्योर की बात करूं तो ग्राहम स्मिथ का होना साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड में है।
जिस तरीके से वो साउथ अफ्रीका में आपको पता T20 लीग होती है, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वो वहां पर आके खेल रहे हैं, उनकी क्रिकेट भी ग्रूम हो रही है, आपको वो चीज़ नजर आ रही है। फिर चोकस का टैग मैंने कहा ना, मुझे एक अच्छा लगा कि इस दफ़ा इनिशियली बात करूं साउथ अफ्रीका के जो मुश्किल मैचेस थे, वो चाहे आसान टीम के खिलाफ हो चाहे तगड़ी टीम के खिलाफ हो, मुश्किल मैचेस निकले हैं। 1 रन 1 विकेट से जीतना, 10 रन से जीतना, इतना ज्यादा कोई लॉन्ग स्पेल आपने देखा नहीं है। साउथ अफ्रीका टीम, आपको याद हो जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा था तो टीम वो थी 400 टच करी थी, लोगों ने कहा भाई इससे तगड़ी साइड आपके पास नहीं होगी, फाइनली जीत जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पूरे अगर वर्ल्ड कप की बात करूं तो क्लासा की बात करूं या दूसरे प्लेयर्स की बात करूं, हेंड्रिक्स की बात करूं, मैं आपको ऐसे स्टब्स की बात करूं, वो आपको ज्यादा स्ट्राइक रेट में नजर नहीं आ रही क्योंकि विकेट्स बहुत मुश्किल है यहाँ पर। इनिशियली आपको जो नया बॉल होगा उससे स्कोर आपका हो जाएगा, जैसे जैसे ही अपना पुराना बॉल होता जाएगा बॉल ज्यादा फंसता हुआ आपको नजर आता है। अफगानिस्तान मैच में भी आप देखें बॉल फंस रहा था, ऐसा पेस के साथ अपना कैरी बैट्समैन तक नहीं हो रहा था। तो ये चीज साउथ अफ्रीका की बात करूं, साउथ अफ्रीका है तगड़ी साइड है, अल्लाह करे चोकस का टैग निकल जाए, नया चैंपियन आपको नजर आए। ठीक। लेकिन स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो इंडिया के पास इस वक्त है, कुलदीप यादव की हाँ। अपना कमांड के अंदर, वो टफ होगा, आसान नहीं होगा। बारबाडोस में मैच है, स्पिनिंग ट्रैक है, दूसरी बारी जिसकी आएगी वो बैटिंग टीम जो है लिटरली फंसेगी स्कोर करते हुए, आसान स्कोर नहीं होगा। आसान स्कोर नहीं होगा। वैसे हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी से बताइएगा, हु डू यू सपोर्ट? साउथ अफ्रीका करना चाहूंगा जिस दफा साउथ अफ्रीका सदके के बकरे दिए, अल्लाह करे साउथ एंड डू यू सी देम विनिंग एज वेल? देखिए वही कह रहा हूँ, जीतना चाहिए इस दफा, एक नई जीतना टीम चाहिए। है। अजलान, सेम क्वेश्चन फॉर यू। देखिए आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ न्यू विनर, बट मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग आ रही है कि इंडिया के चांसेस इंडिया विल, मुझे भी आई डू सपोर्ट साउथ अफ्रीका, बट आई फील लाइक कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। एनी हाउ देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। हमारी सपोर्ट होगी इस बार, नया विनर हम देखना चाह रहे हैं साउथ अफ्रीका की शक्ल में। देखते हैं फिर क्या होता है। पाकिस्तान ना सही, अब साउथ अफ्रीका ही सही, लेकिन इंडिया की टीम भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो जो भी होगा वो वेल डिजर्व्ड ही होगा। ऑब्वियसली एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे अहमद जानजेब साहब से।